नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथियों, 4 फरवरी से जो है वो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले साथियों, ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपको ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, और जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलना है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? जय भारत, जय हो, या जय हिंदुस्तान, या सत्यमेव जयते? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो भारत के राष्ट्रीय वाक्य की यदि हम बात करें साथियों, तो वो है आपका सत्यमेव जयते। कौन सा है साथियों? सत्यमेव जयते है आपका भारत का राष्ट्रीय वाक्य। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा के लाल किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? आगरे का जो लाल किला है साथी उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था, या बाबर ने करवाया था, या अकबर ने करवाया था, या हुमायूं ने करवाया था? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। आगरा के लाल किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये आपके करवाया था साथियों अकबर ने। अकबर ने करवाया था आगरा के लाल किले का निर्माण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? साथियों, जो कार बैटरी होती है उसमें पूछा है कि किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। सल्फ्यूरिक एसिड का, या नाइट्रिक एसिड का, या बेंजोइक एसिड का, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है आपके कार बैटरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो जो ग्रह है आपका, उसको किस श्रेणी में रखा गया है? क्षुद्र ग्रह में, वलय युक्त ग्रह में, या बोना ग्रह में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको रखा गया है साथियों आपके बोना ग्रह में। किस में रखा गया है? बोना ग्रह में आपका रखा गया है प्लूटो ग्रह को। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबोधि जो मंदिर है ये आपसे पूछा है साथियों, ये आपके कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है, बोध गया में स्थित है, रांची में स्थित है, या हजारी बाग में स्थित है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो महाबोधि जो मंदिर है साथियों, ये आपके स्थित है बोध गया में। कहाँ पर स्थित है? बोध गया में स्थित है आपका महाबोधि मंदिर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकली का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। हर्टियोलॉजी, या हर्पेटोलॉजी, या लिम्नोलॉजी, या इंसेक्टोलॉजी? तो क्या कहलाता है साथियों आपका छिपकली का अध्ययन? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? हर्पेटोलॉजी कहलाता है छिपकली का अध्ययन। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर किससे संबंधित है? किडनी से, यकृत से, या हृदय से, या रक्त से? तो जल्दी से आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। पेस मेकर जो है वो किससे संबंधित है? तो पेस मेकर की बात करें तो ये आपके हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके हृदय से संबंधित है पेस मेकर। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है?
क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, जल्दी से आंसर दे दीजिए। पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में या अफगानिस्तान में? राइट आंसर हो जाएगा इसका नेपाल में। पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये आपका स्थित है साथियों नेपाल में, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम जो है वो समाप्त हुआ था? 1947 में, 1948 में या 1949 में या 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? किस वर्ष समाप्त हुआ था ये आपसे पूछा है। तो ये समाप्त हुआ था आपका 1947 में। कब समाप्त हुआ था? 1947 में समाप्त हुआ था ब्रिटिश अधिनियम, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश अधिनियम कब समाप्त हुआ था? 1947 में समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है साथियों? हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या लखनऊ में? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है ये आपका है दिल्ली में। कहाँ पर है साथियों? दिल्ली में आपका स्थित है हुमायूं का मकबरा। की ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर है? तो ये आपके दिल्ली में। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक जो आपातकाल है ये किसके द्वारा जो है वो लागू किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा? तो ये लागू किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। आर्थिक आपातकाल जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है? संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 1। आर्टिकल जो 1 है साथियों ये भारत को राज्यों के संघ के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है, आपका आर्टिकल 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था? 1940 में, 1942, 1943 या 1945? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है साथियों ये हुआ था आपका 1942 में। कब हुआ था? 1942 में किया गया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? भारत के किस राज्य की जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों से सटती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? किस राज्य की जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों से क्या होती है? सटती है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का जो आविष्कार है ये किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार है वो क्या था? WC रोंटगन ने किया था। किसने किया था? WC रोंटगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाली शिफ्टों में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को जरूर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? ये भी जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं किसी नेक्स्ट शिफ्ट में आपको जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका तंजानिया में स्थित है। माउंट किलिमंजारो जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तंजानिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO भी कहा जाता है, इसकी जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? 1948, 1949, 1950 या 1952? तो WHO की जो स्थापना है साथियों ये की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में की गई थी WHO की स्थापना, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में।
किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है WHO की स्थापना। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिए, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? जो आपकी गोल्डन गर्ल पुस्तक जो है साथियों, ये किससे संबंधित है? तो ये आपके पीटी ऊषा से संबंधित है। पीटी ऊषा से संबंधित है आपका गोल्डन गर्ल पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, कवकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। कवकों का अध्ययन, इंपॉर्टेंट सवाल। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है आपका माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है आपका कवकों का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कवकों का जो अध्ययन है ये आपका क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? भारत के प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट, रोहिणी या अप्सरा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपग्रह का जो नाम है वो है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट नाम है भारत के प्रथम उपग्रह का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान जो मस्जिद है ये आपसे पूछा है, ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में या अहमदाबाद में या ग्वालियर में? तो टीपू सुल्तान जो मस्जिद है ये आपकी स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का जो नियम है ये किसने दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने या रॉबर्ट हुक ने? जड़त्व का नियम, जड़त्व का जो नियम दिया था ये दिया था आपका न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था जड़त्व का नियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या चंडीगढ़? तो फूलों की जो घाटी है साथियों ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में जो है वो श्रीलंका है वो किसको भेजा था? तो श्रीलंका जो है वो भेजा था संघमित्रा को। किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका भेजा था संघमित्रा को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा है वो दिया गया है? आर्टिकल 341, आर्टिकल 121 या अनुच्छेद 340 या अनुच्छेद 343? तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से आंसर दीजिए। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा है वो दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत जो है वो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का क्या दिया गया है साथियों? दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना है, ऑप्शन दे रखा है 1930, 1987, 1961 या 1956। तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना है साथियों ये किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1987 में। 1987 में हुई थी आपके अरुणाचल प्रदेश की स्थापना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, माले किस देश की राजधानी है? तो माले से ही आपका ध्यान आ जाना चाहिए मालदीव। माले से ही क्या आ जाएगा? मालदीव। तो माले किस देश की राजधानी है? तो ये है आपके मालदीव की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ की फुल फॉर्म आपसे पूछिए। तो प्रिंटर डॉक्यूमेंट्स फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट या इनमें से कोई नहीं। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है आपका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है आपका पीडीएफ का पूर्ण रूप, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा है, बेसबॉल, हॉकी, शतरंज या गोल्फ? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बेसबॉल। क्या है साथियों? बेसबॉल है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे आपके फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों, जय हिंद, धन्यवाद।